लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब ध्यान देंगे आप तो टोटल 1 2 3 4 टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप चेक कर लो 1 2 3 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ a है तो यहाँ a नहीं है, यहाँ b है तो यहाँ b है, तो यहाँ b नहीं है, यहाँ c है, यहाँ c है तो यहाँ c नहीं है, यहाँ c नहीं है, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं, रीग्रुपिंग नहीं कर सकते हो, रीग्रुपिंग भी नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों को साथ साथ ले लिया कुछ कॉमन आएगा, फिर इन दोनों को साथ साथ ले लिया, हालांकि इसमें 7 कॉमन आएगा, सी भी कॉमन आएगा, लेकिन फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा ना। ठीक है, सो क्या करें। मुझे जो दिख रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से चेक करें तो इसको देखो, यहाँ 4b का स्क्वायर है, फिर यहाँ मतलब समझ रहे हो ना 4b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर ऐसा कुछ होगा। फिर यहाँ पर देखो 49c स्क्वायर है यानी कि 7c का स्क्वायर। बात समझो समझो समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बच्चों ये जो 4b का स्क्वायर है इसको आप 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। और जो आपका 49c स्क्वायर है इसको आप 7c का स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर भाई, ये स्क्वायर 7 को मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49 और c को मिलेगा c का स्क्वायर c स्क्वायर। हो गया, बताए ना, ये स्क्वायर 7 को c को दोनों को मिलता है ना, 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर c स्क्वायर। सो ये तो कुछ बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई इसको 2b का होल स्क्वायर, इसको 7b का होल स्क्वायर, मतलब समझो मतलब बच्चों कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है। यस, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने जो आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ रखी थी, याद है आपको, a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी होल स्क्वायर। और हमने फिर आइडेंटिटी नंबर 2 जो पढ़ रखी थी, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर क्या होता था, ये होता था आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है ना। सो आप अगर ध्यान से बच्चों चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ दिख रहा है। देखिए ना, यहाँ पे a का स्क्वायर मिलेगा, फिर यहाँ b का स्क्वायर मिलेगा, फिर बीच में समझ रहे हो ना bc मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए शायद बीच में 2ab का फॉर्म मिले। लेकिन पता है प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है पता है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे आइडेंटिटी नंबर 1 देखिए चाहे सेकंड, a स्क्वायर के आगे प्लस होता है, b स्क्वायर के आगे प्लस होता है, देख लो। ठीक, मतलब a स्क्वायर भी आगे पॉजिटिव में होता है और b स्क्वायर भी पॉजिटिव में होता है। हाँ, ये जो मिडिल टर्म है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी नंबर 1 है कि 2 है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, चेक करो। देखो अगर हम इसको a स्क्वायर माने तो यहाँ क्या है, माइनस है, प्रॉब्लम हो गई। a स्क्वायर यहाँ माइनस का हो गया। यहाँ देखिए बच्चों b स्क्वायर कैसा हो गया, माइनस का। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है क्या, इसमें से यहां तक जो टोटल 3 टर्म्स हैं 1 2 3, इसमें से माइनस पहले कॉमन ले लो। क्यों सर, ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे ही लिखना है हमें 25a स्क्वायर। और प्लीज ध्यान दे बच्चों, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। देखिए इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूं। मान लीजिए किसी ने लिख के दे दिया आपको 4b का स्क्वायर और प्लस 28bc और माइनस 49c स्क्वायर। तो अगर मैंने आपको बोला कि 1 2 3 टर्म्स है, माइनस कॉमन ले लो, तो आप कैसे कॉमन लोगे, सोचो। आप माइनस बाहर लिख के ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक। फिर 4b स्क्वायर पहले नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों भाई, माइनस कॉमन ले लिया ना तीनों में से, तो माइनस आ गया बाहर। तो ये बच्चों 4b स्क्वायर हो गया कैसा, पॉजिटिव। ये लीजिए 28bc पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा 28bc। ये लीजिए 49c स्क्वायर पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा। ये लीजिए, समझ गए। अभी भी नहीं समझे तो आप ऐसे देखो, ये वाला जो माइनस है अगर हम इसको वापस से अंदर भेज दें, सो माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 28bc माइनस प्लस माइनस 49c स्क्वायर। ये लीजिए, वापस से वैसा ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये जो माइनस कॉमन लिया बिल्कुल सही कॉमन लिया है, ठीक। तो माइनस कॉमन लेते ही 4b स्क्वायर के आगे आ जाएगा पॉजिटिव, 28bc के आगे आएगा नेगेटिव और 49c स्क्वायर के आगे आएगा प्लस। ऐसा करने से क्या फायदा है कि आपका a स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया और प्लस b स्क्वायर वाला टर्म भी पॉजिटिव हो गया, बीच में माइनस 2ab टाइप का कुछ होगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सुनो, 4b स्क्वायर के आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है प्लस और माइनस का, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस है।
तो आप यही काम बच्चों यहां पर भी करिए अपने क्वेश्चन में। इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया, एक ब्रैकेट लगाओगे, 4b² हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव, तो 4b² के आगे प्लस आ गया, 28bc के आगे आएगा माइनस, ठीक, और 49c² के आगे आएगा प्लस। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बच्चों, ठीक। अब हमने आपको बताया भाई प्लस तो लिखा नहीं जाता है, मत लिखो। ये लीजिए क्वेश्चन अब आसान आपको लग रहा होगा, क्यों सर, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करें, 25a² को हमने ऐसे ही कॉपी किया, माइनस को भी हमने ऐसे ही कॉपी किया, लेकिन यहां से यहां तक ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है a² माइनस 2ab और प्लस b²। कैसे, आइए आपको बताते हैं, ध्यान दें। देखिए 4b² को आपने क्या लिखना था, 2b का होल स्क्वायर, तो 4b² को हमने लिखा 2b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट आ गया, तो ये वाले ब्रैकेट को हम करली ब्रेसेस में चेंज कर लेंगे, ठीक। माइनस, अभी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दो, ये मिडिल टर्म को छोड़ दो अभी, जैसे पहले के क्वेश्चन हमने कराए शायद क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। प्लस 49c² को क्या लिखोगे आप, 7c का स्क्वायर, ये लीजिए। अब ये हो गया a² प्लस b²। अब बीच में क्या आना चाहिए, चेक करिए, माइनस तो है, फिर 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 2b इंटू b की जगह 7c। ये लीजिए बच्चों, आप चेक कर लो, ये जो लिखा था उसको हमने ऐसा लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। देखो 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b², फिर माइनस 2 to the 4, 4 7 the 28, b इंटू सी bc, प्लस 7c का स्क्वायर होता है 49c² ब्रैकेट में, ओके। सो देखो इसको अगर हम वापस से सॉल्व कर लें तो यही आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। तो इसको यानी कि इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो। यस सर, कॉपी करिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, ये सारा मैं इसको रब कर दूंगा। सो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, जो कुछ भी आपको कॉपी करना हो कॉपी कर लें स्टूडेंट्स प्लीज। कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नाउ ये जो है आपका जो ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से चेक करिए, क्या लिखा है, लिखा है 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c और प्लस 7c का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ भी a² माइनस 2ab प्लस b²। a की जगह क्या आ रहा है, 2b, देख सकते हो, और b की जगह क्या आ रहा है, 7c। देखिए 2 2 a की जगह 2b, b की जगह 7c, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। सो a की जगह क्या आएगा, 2b, माइनस b की जगह क्या आएगा, 7c, ओके। और ये लग गया होल स्क्वायर, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। यानी कि बच्चों 2b² माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो यहां से यहां तक जो है आप साइड में इसको अपनी कॉपी में करके दिखा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। सो 25a² माइनस, ध्यान दें, ये जो पूरा है ये बन गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ओके। सो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 25a² को हम क्या लिखेंगे, 25a² को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का, तो इसको 5a का होल स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर 5 को मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर a को मिलेगा, a का स्क्वायर a², 25a²। तो 25a² को 5a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ओके। 25a² को हमने क्या लिखा, 5a का होल स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करें सभी बच्चे प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। कर लिया, चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दिया हुआ था, ओके, कौन सा, ये वाला, तो इस एक्सप्रेशन का जो फॉर्म आ गया अभी तक वो आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करते 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 ऐसा आ गया, मतलब हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्या आ गया, 5a का स्क्वायर, 25a² हो गया 5a² माइनस
माइनस ये जो पूरा है इसको सॉल्व करते करते क्या बना, इन द ब्रैकेट 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ओके, सो अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। सो कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सुनो, ठीक। सो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है आपके पास 5a का स्क्वायर माइनस बी की जगह आपके पास क्या लिखा है 2b माइनस 7c का स्क्वायर, ध्यान से चेक करें, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, a की जगह 5a, सो एक जहाँ जहाँ a है 5a यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ b है हम क्या यूज़ करेंगे 2b माइनस 7c। देखो ना यहाँ ब्रैकेट के अंदर b लिखा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 7c, यानी कि b की जगह 2b माइनस 7c, सो 2b माइनस 7c। ओके ना, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान देंगे बच्चों, हमने लिखा पहले ए की जगह क्या लिखना है आपको 5a, है ना, ये देखिए। सो ए माइनस, अब बहुत ध्यान देना आपको, b का जो वैल्यू है बच्चों, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान दें क्योंकि आगे माइनस है, यहाँ पे आगे माइनस है ना। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पता क्या करते हैं, वो एग्जाम में ऐसे करते हैं, ए की वैल्यू लिखी माइनस बी की वैल्यू ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, बी कितना है 2b माइनस 7c। रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, आगे माइनस है, माइनस साइन चेंज कर देगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करें माइनस के साइन से। सुन लो, माइनस बी, याद रखो जब भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ और बी अगर आपका बाइनोमियल हो, बाइनोमियल मतलब बी में अगर 2 टर्म्स हो, 1 टर्म 2 टर्म्स हो, तो पक्का आपको बी को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, याद रखिएगा प्लीज। सो ए की जगह 5a माइनस और b की जगह 2b माइनस 7c, लेकिन 2b माइनस 7c को ब्रैकेट में रखना है और फिर ये वाला करली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये यहाँ a, ये रहा a और ये पूरा है b। ओके, नाउ दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, a की जगह 5a और प्लस b की जगह ब्रैकेट में रख लो b को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2b माइनस 7c। हालांकि इस बार ब्रैकेट में नहीं रखते तब भी चल जाता, क्योंकि बाहर बाहर प्लस है, प्लस इसके साइन को चेंज नहीं करेगा, बट कोई बात नहीं, रख दिया तो रख दिया। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, अब ये वाला करली ब्रेसेस नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज होगा, क्योंकि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे इस बार। तो 5a, अब ध्यान दें यहाँ माइनस है और 2 के आगे कुछ नहीं है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2b, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 7c, ये लीजिए, देखा आपने, पहले 2b के आगे कुछ नहीं था मतलब प्लस था, अब माइनस हो गया, 7c के आगे माइनस था अब प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या होगा, चेंज। अब सुनो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, a की वैल्यू लिखी माइनस b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू क्या है 2b माइनस 7c, लो रॉन्ग हो गया। आंसर क्या आना चाहिए था 5a माइनस 2b प्लस 7c, आपका क्या आ रहा है 5a माइनस 2b माइनस 7c आ रहा है, आपका रॉन्ग आ रहा है। क्यों रॉन्ग आ रहा है, आपने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, ब्रैकेट में रखोगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हो गया स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे आइए 5a और प्लस, देखो अब प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ देखो प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो प्लस 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 2b प्लस माइनस माइनस 7c, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, बस यही फाइनल आंसर है आपका, 5a माइनस 2b प्लस 7c, 5a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, आप बच्चों इसका एनसीईआरटी से आंसर चेक कर सकते हैं, 5a माइनस 2b प्लस 7c और दूसरे ब्रैकेट में 5a प्लस 2b माइनस 7c। एक बात और बताता हूँ, किसी बुक में आप पढ़ोगे तो पता है इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा मिले 5a प्लस 2b माइनस 7c और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाए 5a माइनस 2b और प्लस 7c, तब भी फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसको पहले लिखो इसको बाद में, चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हम आपको कई बार बच्चों बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।